शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवती करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी दया कहलाती है और बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। जब हमें सच्चे लक्ष्य को समझने का विचार आवे, समझने का मौका मिले, उस कृपा से बढ़कर दुनिया में कोई कृपा नहीं होती। ये सबसे बड़ी कृपा कहलाती है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज का समझ है तभी हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। उसका ज्ञान है तो हम अच्छे काम में लगा सकते हैं, और अगर उसका ज्ञान नहीं है तो अच्छी चीज पाकर भी हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। कितनी कीमती चीज मिल जाए, अब बंदर को हीरे का हार पहना दो तो कीमत समझेगा? जाने का 1 करोड़ों का है, उसके लिए ऐसे कंकड़ पत्थर ऐसे हीरे, और तोड़ेगा खेलेगा, तोड़कर कहाँ फेंकेगा कुछ ठिकाना नहीं है। ठीक यही हाल महापुरुष समझाते हैं कि जब हमें किसी चीज का ज्ञान होता है तो हम उसका सदुपयोग करना सीखते हैं, और वही समझदार और वही होशियार कहलाता है। ऐसे जिंदगी हम सब लोगों को मिली हुई है, लेकिन जिंदगी का सदुपयोग भी कोई बिरला कर पाता है। जिसने भी इस जिंदगी का सदुपयोग कर लिया उसका जीवन आनंद मग्न हुआ है। ये सिद्धांत महापुरुष समझाते हैं। और जिसने इसका दुरुपयोग किया वो बेचैन और अशांत रहता है। यही इसकी पहचान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो सदुपयोग और दुरुपयोग हर चीज का होता है। ध्यान देना, अब बिजली है, कितने काम करती है? लाइट से सारा काम हो रहा है, ट्रेन भी चल रही है, खाना भी बन रहा है, मतलब कितने काम आप गिन सकते। कपड़े प्रेस हो रहे हैं, मोटरें पोटरें क्या क्या चल रही हैं। उस बिजली का जब सदुपयोग करते हैं तो तमाम आराम के व्यवस्थाएं प्राप्त करते हैं, और उसी का जरा सा लापरवाही हो जाए, तार छू जाए तो वही बिजली मार भी देती है।
ऐसे महापुरुष समझाते हैं कि जो ये जिंदगी है, जिंदगी का जिसने कीमत जाना तो इतिहास गवाह है इस बात का कि उसका जीवन आनंद मग्न हो गया। क्या हो गया? आनंद मग्न हो गया। और यही जीवन का लक्ष्य है। सब आनंद मग्न होना चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं। या कोई बेचैनी चाहता है? चाहते हैं कोई बेचैनी? सब चाहते हैं मुझे शांति मिले। और कभी कभी आप कहते हैं किस लोगों से भाई चुप रहो, कुछ थोड़ा शांति से रहने दो, कहते हैं तो सबके अंदर क्या है? शांति की चाह है। और सब आनंद मग्न होना चाहते हैं। कोई बेचैन रहना चाहता है? जब आपका दिल आनंद मग्न होता है तब आप बड़े खुश होते हैं, गदगद होते हैं। और जब आपका दिल बेचैन होता है तो आप टेंशन में होते हैं। और सभी सुखी होना चाहते हैं। दुखी होना चाहता है कोई? पूरी जिंदगी बीत गई, मनुष्य चाहता है कि मेरा जीवन सुखी कैसे हो। दुख को दूर भगाना चाहते हैं और सुख को नजदीक लाना चाहते हैं। यही तो लक्ष्य है। इस संसार में आकर के विचार करना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का, किस उद्देश्य को लेकर हम जी रहे हैं। क्या उद्देश्य हासिल हुआ? अगर हासिल नहीं हुआ तो समझदार कैसे? समझदार वही तो कहलाएगा जो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। तो ध्यान देना, 3 चीजें हैं, शांति, सुख और आनंद। जब से आपने जन्म लिया है तब से इसी की तलाश है। कैसे मेरा जीवन शांति में बन जाए, कैसे मैं सुखी हो जाऊं और कैसे हमारा हृदय आनंद मग्न हो जाए। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारा दृष्टिकोण जैसा रहता है वैसी ही चीजें हम प्राप्त करते हैं। नजरिया क्या है? अब भोजन बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने भोजन किया, तो सबको क्या भोजन का बराबर स्वाद मिलेगा? एक जैसा ही स्वाद मिलेगा सबको? सबको स्वाद अलग अलग। भोजन तो एक ही होता है, लेकिन स्वाद क्यों अलग है? क्योंकि जैसा उसका अंदर की व्यवस्था है, कोई खूब भूखा हुआ आया हो और वो भोजन वही प्राप्त करे तो उसे कैसा लगेगा? खूब मिठास मिलेगी है? और कोई पूरा छक करके पेट भरा हुआ आया हो और वो वही भोजन करे तो मीठा लगेगा? उसे कम मीठा, कम स्वाद मिलेगा। तो भोजन एक ही है लेकिन स्वाद अलग अलग हैं। जैसा जिसका दृष्टिकोण है, जैसे जिसके अंदर की व्यवस्था है, वैसा वो स्वाद प्राप्त कर पा रहा है। ऐसे जिंदगी सभी को मिली हुई, लेकिन जिंदगी का स्वाद भी अलग अलग मिल रहा है। लोगों को नहीं मिल रहा है, सबको एक जैसी जिंदगी का स्वाद मिल रहा है। कोई आनंद मग्न है, कोई टेंशन में है, कोई बेचैनी में है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। अंतर है कि नहीं? स्वाद अलग अलग, यही जिंदगी का स्वाद है। लेकिन स्वाद हम कौन सा चाहते हैं? बेचैनी वाला या आनंदमग्न होने वाला? आनंदमग्न होने वाला स्वाद चाहते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। अभी आप कहीं पर जाते हैं और लोग आपसे मिलते हैं, लोगों को देखते हैं, तो लोगों को क्या देखते हैं कि ये धनी है कि गरीब है? देखते हैं कि नहीं? उसके किस चीज को देख, धनी गरीब कैसे समझते हैं? क्या बताता है कि धनी है या गरीब? नहीं समझते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप उसके कपड़ों की तरफ देखते हैं। किसकी तरफ देखते हैं? किसकी तरफ देखते हैं?
कपड़ों के, अगर कपड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड पहना हुआ है तो क्या समझेंगे? धनी है कि गरीब है? धनी समझेंगे। खूब अच्छे से गहने हीरे मोती पहन रखा है, सोना चांदी मोटे मोटे पहन रखा है, तो क्या समझेंगे कि आदमी कैसा है? धनी। पहचान जाएंगे। कैसे पहचानते हैं आप धनी और गरीब? कपड़ों से, आभूषणों से। यही आपकी पहचान है कि आदमी धनी है, ये आदमी गरीब। पढ़ा अनपढ़ भी पहचान जाते हैं। पहचानते कि नहीं? ये पढ़ा लिखा अनपढ़ पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? वो किसी बोली से। किसे पहचानते हैं? बोली से। बोली बोल रहा है तो आप कहते लगता है बहुत पढ़ा लिखा आदमी, कहते हैं, बताता नहीं कोई, लेकिन आप उसे बोली से पहचान जाते हैं कि ये पढ़ा है या अनपढ़ है, तेज बुद्धि वाला है या कम बुद्धि वाला है। उसके बुद्धि की परख कर लेते हैं नहीं? क्यों कहते नहीं भाई वो आदमी तो बहुत तेज है, कहते हैं होशियार है। तो ध्यान देना, ये सब आपने देखा, कोई धनी है कोई गरीब है, लेकिन वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है इसके तरफ ध्यान गया नहीं। धनी जिसे कह रहे हैं वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, और गरीब जिसे कह रहे हैं वो किससे बना है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो धनी है ना, वो भी 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। कितने तत्व से? 5। भगवान राम ने तारा को समझाते हुए रामायण वर्णन किया था कि क्षितिज जल